हेलो बच्चों, कैसे हो? निखिल, हाउ आर यू डूइंग? कितना आज डेट है बेटा? कितना है आज का डेट? 9th। बस 10-11 दिन पढ़ना है और पता है ना अपना कोर्स तो। राइट, अपना कोर्स भी अभी सिर्फ कितना बचा है? एक हफ्ता ही बचा है ना? अपना पूरा कोर्स 17 को खत्म हो जाएगा। करेक्ट है? तो बच्चों, सारा कोर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट। एग्जाम 23rd से ही होगी क्या? है ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों सबको। बट अभी तक कोई डेट या कुछ कुछ भी पता नहीं चला है, तो यस वी आर अज्यूमिंग कि जो चल रहा है 23rd के हिसाब से ही चल रहा है। ओके। नेल 4.1 जो है ना, 4.1 डिलीटेड है, दैट इज डिलीटेड। हाय, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग बच्चा लोग, कैसे हो सब? हाउ आर यू ऑल डूइंग? अब बहुत बच्चे अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं कि सर एग्जाम पोस्टपोन होने वाली है क्या? ऐसा कोई न्यूज नहीं है, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर 23rd ओनली। राइट, देर इज नो न्यूज कि जो कहे कि भाई पोस्टपोन होगी या नहीं होगी। ठीक है, सो देयरफॉर वी शुड प्रिपेयर फॉर 23rd ओनली। हमें 23rd के हिसाब से ही प्रिपेयर करना है। ओके बच्चों। हाय आराध्या, हाय, हेलो। ठीक है, तो जैसे मैं कह रहा था, हमारा अब क्या बचा है? सिर्फ डिफरेंट इंटीग्रेशन, फिर एरिया मतलब इसके बाद का एप्लीकेशन जो है, और डिफरेंशियल इक्वेशंस। बस 3 टॉपिक बचे हैं। वाह हिमानी, सब थ्योरम्स कर लिए, बहुत बढ़िया। राइट, सिर्फ इतना ही बचा है हमारा, बाकी सब डन है ना? सो दीज आर द रिमेनिंग टॉपिक्स जो कि हम नेक्स्ट वीकेंड तक खत्म कर देंगे। तो सिलेबस कंप्लीट्स बाय नेक्स्ट वीकेंड, मतलब बाय 17th ऑफ अप्रैल हमारा सिलेबस हम खत्म कर देंगे। उसके बाद आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, जो भी रिकॉर्डिंग आपको देखनी है, जो भी टॉपिक आपको देखना है, आप देख सकते हो बच्चों। सो रिकॉर्डिंग्स आर ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है। यस, मैथ्स पूरा हो गया आज तो, बहुत अच्छे। हिमानी, थ्योरम्स आने लगे अब सारे? थ्योरम्स के मैंने देखा आपने वीडियो सारे देखे हैं। करेक्ट। यस, है ना? तो थ्योरम्स के सारे वीडियो कल तक, कल लास्ट वीडियो डालूंगा मैं थ्योरम का बेटा, आज भी डाला था मैंने। ठीक है, तो रोज डाल रहा हूं मैं एक एक वीडियो। तो कल जो रहेगा, कल लास्ट वीडियो रहेगा थ्योरम्स का, मतलब खत्म। 15 वीडियोस है पूरे, 15-15 मिनट के 15 वीडियोस। बच्चों थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आई हैव पोस्टेड 15 वीडियोस, ईच ऑफ 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स। बस आप थ्योरम्स देख के खत्म हो जाएंगे। हाँ, सभी चैप्टर के थ्योरम्स हो जाते हैं, यस। है ना, तो ऐसी बात है। तो अराउंड 2 से 3 घंटा अगर आपने दिया, तो सारे चैप्टर्स के थ्योरम्स कंप्लीट और 24 मार्क्स हमें मिल जाएंगे। यस बेटा, यूट्यूब पे भेज डाला है ना, यूट्यूब पे। ठीक है, आईटी पे है। ठीक है, चलो। सो सब लोग ज्वाइन कर गए? वेरी नाइस, नाइस टू सी यू ऑल। ओके, नया चैप्टर चालू हो रहा है। और चैनल नेम क्या है? चैनल नेम क्या है बच्चों? यस, देखो हिमानी ने बता दिया चैनल नेम। ये है चैनल नेम के गणित अंक। हम्म, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, सीईटी के लिए भी आपको फायदा होगा। ओके बच्चों। यस, सो नाउ नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बच्चा लोग। सो आई वेलकम यू ऑल। दिस इज अंकुश, है ना, बीटेक किया हुआ है एंड ऑल। सीईटी वंस वी आर डन विथ बोर्ड्स, हम उसके बाद सीईटी वगैरह करेंगे विनिहल। ठीक है, तो पहले हम बोर्ड्स खत्म कर ले, उसके बाद सारी चीजें। ओके, सो डिफरेंट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। 4.2 से ही स्टार्ट करना है, क्यों कि 4.1 एक्सरसाइज जो है वो डिलीटेड है। ओके, सब लोग टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। जब आप टेक्स्ट बुक निकालोगे, तो पेज नंबर डिलीटेड कौन सा है देख लो, है ना? तो पेज नंबर 151,
ना पेज 151, ठीक है, यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है लिमिट एज सम डिलीटेड है, ठीक है, तो ये डिलीटेड है मतलब एक्सरसाइज 4.1 पूरा ही खत्म है ना, नॉट इन सिलेबस। तो एक्सरसाइज 4.1 आपको छोड़ देना है। ओके बच्चा लोग, एम आई क्लियर विद दिस? चलो, तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं 4.2 या आगे डेफिनेट इंटीग्रेशन से शुरुआत करते हैं टॉपिक की। ठीक है, शुरू करें? वी ऑल रेडी है ना? कॉन्सेप्ट्स वगैरह सारे थ्योरम्स वगैरह सब चीजें जो इंपॉर्टेंट है, प्रूफ वूफ सब देखेंगे। ओके चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, तो हेडिंग बना लीजिए ना, डेफिनाइट इंटीग्रेशन और डेफिनाइट इंटीग्रल्स। ओके, डेफिनाइट इंटीग्रेशन अभी तक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि अगर sin x का इंटीग्रेशन पूछा है तो वो क्या आएगा, cos x प्लस सी आएगा, ठीक है, या अगर मैंने माइनस cos x प्लस सी आएगा। ओके, हाँ करेक्ट। अगर मैंने आपको log x का, या मैंने अगर आपको लेटेस्ट से x पावर 3 का इंटीग्रेशन पूछा तो ये क्या होगा, x पावर 4/4 होगा। आ जाएगा बेटा, आ जाएगा है ना। ओके, एक्स क्यूब का x पावर 4/4 आ जाएगा, ठीक है। अभी आशीष आखिरी में बात करते हैं, अभी कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज बच्चा। अगर मैंने आपको कभी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछा तो ये है tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। तो ये सारे कैसे इंटीग्रल्स है, ये सारे इनडेफिनाइट है। क्यों? क्योंकि ये हमें बता नहीं रहे हैं कि आप कहां से कहां जा रहे हो, और देर इज नो लिमिट टू इट, देर इज नो लिमिट टू इट, करेक्ट है ना। तो अब इन जनरल अगर मैं कहूँ, इन जनरल अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे क्या बात हो रही है बच्चों, इन जनरल यू कैन से कि सर ऐसा हो रहा है कि कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका इंटीग्रेशन इज जी ऑफ एक्स प्लस सी। ये हमारा इनडेफिनाइट का फॉर्म है। सब लोग समझ रहे हैं? ग्रुप जो ग्रीन कलर में लिखा है मैंने, सब समझ रहे हो? ओके, तो आपने ऊपर देखा तो मैं जनरलाइज किया उसको कि इन जनरल कोई भी फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रेशन इज सम अदर फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन इज जी ऑफ एक्स प्लस सी ना, ऊपर आपने देख ही लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या करेंगे। सो इन डेफिनाइट इंटीग्रेशन, नाम से पता चलता है कि डेफिनाइट है, मतलब वी इंक्लूड लिमिट्स इन द इंटीग्रेशन, राइट, लिमिट्स को इंक्लूड करते हैं हम इन द इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या सर, तो हम लोग क्या करते हैं, ए से बी ऐसा कहते हैं, जो हमारी इंटीग्रेशन साइन है ना उसको हम ए से बी, ये होता है हमारा लोअर लिमिट है ना। तो यहाँ पे ए का मतलब है लोअर लिमिट और बी का मतलब है अपर लिमिट, ठीक है। तो ए इज कॉल्ड एज लोअर लिमिट, ठीक, और बी इज कॉल्ड एज अपर लिमिट, ठीक है, ये बात भी आपको समझनी है, ठीक। तो जब भी मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा आगे, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो सर इसका आंसर तो वही होगा ना, जी ऑफ एक्स प्लस सी ही होगा। बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम क्या होगा बच्चों, लोअर लिमिट अपर लिमिट भी साथ साथ में आएगी। जैसे हम इंडेफिनाइट में कर रहे थे वही काम करेंगे बच्चों, जैसे हम इंडेफिनाइट में कर रहे थे वही काम करेंगे कि सर एफ का इंटीग्रेशन अभी भी जी ऑफ एक्स प्लस सी है, बस अपर लिमिट लोअर लिमिट आ गया। और इस अपर लिमिट लोअर लिमिट को आगे सॉल्व कैसे किया जाता है, पता है आप लोगों को ना, इसको आगे सॉल्व कैसे किया जाता है? यस, जहां जहां एक्स है वहां वहां आपको अपर लिमिट डालनी है, क्योंकि लिमिट का मतलब क्या, दीज आर वैल्यूज ऑफ एक्स। ये जो ए से बी हम कह रहे हैं तो दीज आर वैल्यूज ऑफ एक्स, तो इट विल बी जी ऑफ बी, अपर लिमिट डालनी है पहले, जी ऑफ बी प्लस सी, ये अपर लिमिट आ गई बच्चों, माइनस ऑफ करेक्ट, देन सब्ट्रैक्शन, और फिर लोअर लिमिट विच इज जी ऑफ ए प्लस सी, ऐसा होता है। आप देख सकते हो सर प्लस सी कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, तो हमारा आंसर आता है जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, राइट, ऐसा हमारा आंसर आता है। तो ये है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, है ना। डेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या करता है कि जो आपने इंडेफिनाइट में किया है उसी को एक स्टेप आगे लेके जाता है, ठीक है। ऑल ऑफ यू क्लियर? बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया आप सबको? पक्का? बहुत अच्छे बच्चा लोग, बहुत बढ़िया। चलो, है ना, तो एक बात समझ में आपको ये आती है, आप लोगों ने लिख लिया, हाँ इंडेफिनाइट से इजी है, एग्जैक्टली exactly. बहुत अच्छा अंकिता।
आप सबने लिख लिया ना, मैं अगले पेज पे जाऊं? ओके, है ना सर, लिखना ही नहीं था ये सब तो। ठीक है, तो बेसिक बात ये कर रहा हूं मैं, जो बेसिक बात कर रहा हूं मैं, अब फटाफट फटाफट बोल दूं। तो जब भी मैं एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम ए टू बी, तो यार वो प्लस से नहीं आएगा, ये क्या होगा सीधा सीधा, हम कहेंगे जी ऑफ एक्स प्लस से, क्योंकि कट होने वाला है तो लिखेंगे ही नहीं ए से बी, तो इट विल बी नथिंग बट जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ। अब से हम लोग वो प्लस सी लिखना छोड़ देंगे, क्योंकि देखा ना हमने लास्ट टाइम कि कट हो जाता है, और एक्चुअली इट इज नथिंग बट अ कांस्टेंट वैल्यू। डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर जो है कांस्टेंट वैल्यू है। तो बच्चों अगर मैंने ए से बी एफ ऑफ टी डी टी भी दिया होता, तो ये क्या आता सर, एफ ऑफ टी का आंसर जी ऑफ टी हो जाता बच्चों। बात समझती है आपको? ए से बी, तो ये क्या आ रहा है फिर, अगेन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, करेक्ट? तो अगेन इट इज नथिंग बट अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, बात समझ गई सब लोगों को? तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज चालू हो गई ना, दिस इज अवर प्रॉपर्टी वन। प्रॉपर्टी वन क्या कहता है कि अगर आप ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट कर रहे हो, या ए से बी एफ ऑफ टी डी टी इंटीग्रेट कर रहे हो, द इंटीग्रेशंस आर इक्वल। मतलब ये कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स, आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। बात समझ रही है आप सब लोगों को? है ना, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चा? एग्जाम्पल ले सकते हो आप बहुत सारे, है ना। अगर मैंने यहाँ पे बेटा एक्स का इंटीग्रेशन करने बोला आपको, एक्स का इंटीग्रेशन सिंपल, है ना, एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम लेट अस से 1 to 2, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 1 to 2 होगा बच्चों। अब फिर इसके बाद क्या करोगे, है ना, फास्ट तो नहीं हो रहा ना बच्चों, एकदम आराम आराम से हो रहा है सब। एक्स एक फंक्शन लिया आपने, राइट, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम 1 से 2, तो एक्स का इंटीग्रेशन हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर बाय 2, और अब आप क्या करोगे बच्चों, अपर लिमिट लगाओगे, तो दैट इज 2 स्क्वायर, है ना, राइट, बाय 2, माइनस फिर अपर लिमिट लगाओगे तो 1 स्क्वायर बाय 2, ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया, यस 3/2 होगा। ठीक है बच्चा, अगर ऐसे टी में भी अगर आप लेते हैं टी डी टी, तो आपका लिमिट सेम है, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होता है बेटा, टी का इंटीग्रेशन t² बाय 2 होता है सर, 1 से 2। ये भी वही होता है ना, 2 स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 स्क्वायर बाय 2, तो आंसर सेम ही आएगा। तो यही आपको प्रॉपर्टी वन बता रहा है कि आप x के लिए इंटीग्रेट कर रहे थे या t के लिए इंटीग्रेट कर रहे थे, इससे हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज P1, है ना, दिस इज प्रॉपर्टी वन। ओके, तो प्रॉपर्टी वन इज नथिंग बट a to b f of x dx इज इक्वल टू, है ना, a to b f of t dt। ठीक है, पेज नंबर 157 में हम लोग स्टार्ट हो गए काम करना। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी देख ली हमें ऐसे। हाँ, अल्फाबेट कौन सा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब हम पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं फिर t के, तो वेरिएबल बदल गया लेकिन द आंसर इज सेम, बिकॉज फंक्शन भी एक तरीके का है और लिमिट भी उस पर सेम अप्लाई की गई है। तो इसी को हम लिखते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स। ओके बच्चा लोग खुश, हैप्पी, है ना, सही है, चले। ओके, सारी चीजें प्रूव करते करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ले लो ले लो। ओके, चलो, है ना, ये चैप्टर बेटा हम लोग 2 लेक्चर में खत्म कर लेंगे। हाँ वो करेंगे ना बेटा हम लोग, ना आशीष, वो अलग बात है। यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं ना, बस ये बता रहे हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूट करना मतलब वो अलग हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी टू, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम पहले। ठीक है, प्रॉपर्टी वन हो गई, प्रॉपर्टी टू क्या कहता है बच्चा, देखो, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इट इज इक्वल टू, अगर आपको लिमिट को इंटरचेंज करना हो, आप बी से ए लिखोगे अगर, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा। क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा। राइट, सब लोगों को पता है प्रॉपर्टी, बच्चा लोग सबको ये प्रॉपर्टी पता है? ऐसा कोई है जिसको भाई नहीं सर कैसे क्या कुछ पता नहीं? ठीक है, हम टाइम नहीं वेस्ट करते फिर अगर पता है तो। ओके, वेरी नाइस। प्रॉपर्टी थ्री क्या कहता है बच्चा, अगर ए से बी आप कोई फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इट इज इक्वल टू ए से सी प्लस सी से बी, वेयर वेयर दैट सी इज बिटवीन ए एंड बी। ये तो वही बात हो गई। ये क्या बात होगी, मुंबई से अगर आपको दिल्ली जाना है, राइट, या मुंबई से अगर लेटर से आपको, मुंबई से लेटर से कोलकाता जाना है, तो ये कहता है
कि पहले मुंबई से दिल्ली जाओ और फिर उसके बाद में दिल्ली से कोलकाता जाओ, है ना? सही बात है ना ये तो? ओके, तो एकदम बराबर है सर, हम पहुंचेंगे तो मुंबई से कोलकाता ही, दोनों जर्नी में। ठीक है, तो आपको वही बात कर रहा है। यस, है ना, दिल्ली कैंसिल, एग्जैक्टली। तो ऐसी बात हुई कि ए से बी का इंटीग्रेशन, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। राइट, ये कहाँ यूज होता है पता है? जब बहुत बार हमें क्वेश्चन कभी मिलेंगे ना मॉड्यूलस को लेके, मॉड्यूलस फंक्शन, तब हम करते हैं यूजुअली ऐसे ब्रेक। ठीक है, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो पता होगा आपको, है ना, मॉड्यूलस फंक्शन पे इसको बहुत यूज करा जाता है। ठीक है, ओके बच्चों, तो प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3 खत्म यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर्टी 3 4 जो भी है ना, ये 4 है, ये 3 है आपके टेक्स्ट बुक में, तो इट्स ओके, है ना? यस, ब्रेक किया है बेटा, एग्जैक्टली exactly. है ना, एक डायरेक्ट जर्नी है और एक ब्रेक जर्नी है। लेकिन आपने शुरुआत तो मुंबई से ही की थी और गए आप कोलकाता ही, ए से बी। ठीक है आशीष, चले नेक्स्ट। तो प्रॉपर्टी 3 4 हो गया। अगर कोई टेक्स्ट बुक देख रहा है तो देखते रहिए, है ना, पेज नंबर 158 चल रहा है ये सब। ओके, नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट। अब यहाँ से ना प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट चालू हो जाती है। और यहाँ से जो प्रॉपर्टीज है इसको प्रूव करने के लिए पूछा जाता है बच्चों, ना प्रॉपर्टीज को प्रूव किया जाता है। ठीक है, प्रूफ्स आर आस्क्ड, मतलब एक प्रूफ तो आएगा ही आएगा पक्का, एक प्रूफ तो आएगा ही आएगा। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी 5 ये कहता है ए से बी एफ ऑफ एक्स, यस बेटा 3 मार्क के लिए पूछा था, करेक्ट। ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, ये इस तरह की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि जो फंक्शन का इंटीग्रेशन है फ्रॉम ए टू बी, इट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, है ना, डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, मतलब आपने देखा क्या हो रहा है यहाँ पे, जहां जहां एक्स है उसको आप रिप्लेस किससे कर रहे हो? दोनों लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड किया आपने माइनस एक्स से, ऐसा हो रहा है। यस बच्चों, ये 3 मार्क के लिए आती है प्रॉपर्टी, और बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जाता है बहुत बार। पता है, मैं जब पढ़ाता हूँ इसको, जब मैं जेई के लिए या सीईटी के लिए पढ़ाता हूँ तो इसको मैं किंग रूल कहता हूँ। किंग रूल क्यों कहता हूँ पता है इसको? है ना, क्यों कहता हूँ किंग रूल? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राजा है ना, ये राजा, इस चैप्टर का ये राजा है, सबसे ज्यादा यूज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला चीज है ये। किंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना बच्चों, वैसी बात है यहाँ पे भी। ठीक, यस, तो इसलिए मैं इसको क्या कहता हूँ, किंग रूल कहता हूँ। तो इसके प्रूफ क्या है सर? देखो बच्चों, मैं फटाफट प्रूफ बताऊंगा आपको, और आज मैं थोड़ा प्रूफ पे टाइम दूंगा, जिसका हो गया है ना उसका एक बार रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, है ना, प्रूफ जब देखेंगे हम, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है आई नो, एक दो प्रूफ देख लेते हैं बच्चों। ज्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ दी है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? हमेशा ज्यादा इंफॉर्मेशन जहां दी है ना वहां से शुरू करना चाहिए। आप बोलो लेफ्ट या राइट? राइट साइड में, करेक्ट। तो हम शुरू करेंगे आरएचएस से। तो आरएचएस इज ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ओके बेटा, ऐसा हो गया ये। तो हम शुरू करेंगे राइट साइड से, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ज्यादा पता है, तो वहां से हमारे पास ज्यादा इजीली सॉल्व हो सकता है सब चीजें। ओके, ठीक है। अब क्या सर, मुझे ना यहाँ पे इसकी जगह एक्स चाहिए, लेकिन मैं डायरेक्टली एक्स सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। तो मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा पता है आपको? हाँ हिमानी, क्या करेंगे हम सब्स्टिट्यूट? ए प्लस बी माइनस एक्स को हम कुछ नया वेरिएबल टी पुट कर देंगे बच्चों। ओके, तो ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, जो हम इंडेफिनेट में करते थे। तो जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया होता है तो हमें एक और चीज क्या करनी होती है, डीएक्स भी निकालना होता है ना। आराम आराम से देखो सब लोग, ए और बी कांस्टेंट है बच्चों, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। यस, ये हो जाएगा माइनस डीएक्स और ये होगा dt। तो हमें क्या मिला, dx इज माइनस dt। बच्चा लो, dx क्या मिल गया, माइनस dt हो गया। ओके, नेक्स्ट। सर, डेफिनेट इंटीग्रेशन में ना एक और काम करना होता है हमें, लिमिट्स भी बदलनी होती है बच्चों। एक और काम करना होता है हमें, क्या करना होता है, लिमिट्स भी बदलनी पड़ती है ना। इनडेफिनेट में क्या था, सिर्फ और सिर्फ x को पुट करो और dx को चेंज कर दो। यहाँ पे लिमिट भी चेंज होती है। x के लिए हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ थी बेटा? x के लिए हमारी लिमिट थी a टू b। हाँ, लिमिट चेंज करो अर्पिता, बहुत अच्छे। कोई बताएगा मुझे
टी के लिए लिमिट्स क्या हो जाएगी? कैन एनीवन एक्सप्लेन हियर कि टी के लिए लिमिट क्या होगी? यस, हमें ये रिलेशन यूज करना पड़ेगा। जब एक्स ए है मतलब कि ए प्लस बी माइनस ए, है ना, तो टी क्या आएगा बच्चा लोग? जब एक्स ए है तो टी क्या आएगा? कैंसिल कैंसिल, तो टी हो जाएगा बी। एग्जैक्टली है ना आशीष? आशीष यादव समझ रहा है बेटा आपको? वैसे ही जब एक्स बी था, यहाँ पे देखो एक्स जब बी होगा, ए प्लस बी माइनस बी हो जाएगा बच्चा, तो टी क्या होगा यहाँ पे? ए हो जाएगा। तो टी के लिए लिमिट हमारी चेंज हो गई। टी के लिए लिमिट हमारी चेंज हो गई। यस बच्चा लोग जो अभी ज्वाइन किए, वेलकम टू द क्लास बच्चों, है ना। हम पहला प्रूफ देख रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अब आरएचएस को हम आगे बढ़ाते हैं बच्चा लोग। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया? हमारी लिमिट ए टू बी रहा क्या? नहीं, हमारा लिमिट हो जाएगा बी टू ए ना। हमारा लिमिट क्या हो गया? बी टू ए। फिर एफ ऑफ क्या हो जाएगा? एफ ऑफ, इसको हमने क्या रखा है? टी रखा है, तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ टी। डीएक्स की जगह क्या है बेटा हमारे पास? माइनस डी टी आया। क्या आया? डीएक्स की जगह माइनस डी टी। ये माइनस बाहर निकाले अगर, ठीक है, तो बी टू ए एफ ऑफ टी डी टी हो जाएगा। आपने अभी प्रॉपर्टी देखा था, अगर मैं लिमिट्स को इंटरचेंज करता हूं, है ना, पीछे प्रॉपर्टी देखी थी हमने, लिमिट को इंटरचेंज करता हूं तो क्या होता है? माइनस बाहर आता है सर, है ना बच्चों? यस। तो ए टू बी करूंगा, माइनस माइनस दो बार आ गया, तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग? पॉजिटिव हो जाएगा ना। उल्टा लिमिट करा हमने, एक और माइनस आया, ऑलरेडी एक माइनस था, यस गायब हो गया। पर आपने प्रॉपर्टी वन पढ़ी थी बच्चों क्या? कि मैं इसको एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूं, राइट? सो दिस इज इक्वल टू आर एल एच एस। दिस इज इक्वल टू एल एच एस, हेंस प्रूव्ड। हमारा फेवरेट लाइन है ना ये, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल है, 3 मार्क्स के लिए। तो बहुत सिंपल है या नहीं? है ना। अब थोड़े से रीजन देने पड़ते हैं यहाँ पे ना, थोड़ा सा रीजन लिखना पड़ता है यहाँ पे। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सिंस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये सारी लिखना पड़ेगा। ओके, सब लोगों को समझ में आया? ऐसा कोई बच्चा, ऐसा कोई स्टूडेंट है मेरा भाई जिसको समझ नहीं आई ये बात? है ना, यस एफ ऑफ एक्स में लिख सकते हो बेटा, प्रूफ। सबको समझ में आया? राज आप लेट आए हो, कैसे समझेगा आपको, है ना? राज नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, चलो तो एक बार और देखते हैं, है ना। तो जो क्लियर नहीं दिख रहा, शिवानी इंटरनेट का कुछ दिक्कत होगा। फटाफट जो लोग लेट आए हैं ना, अभी ज्वाइन करे हैं, तो फटाफट देखो। ये प्रूव करने के लिए आती है 3 मार्क के लिए, मैं इसको किंग रूल कहता हूँ। तो जहां ज्यादा इंफॉर्मेशन है ना, वहां से शुरू करना होता है ना। जहां ज्यादा इंफॉर्मेशन है वहां से शुरू करना पड़ता है। आशीष देख ले पूरा पूरा। तो हमने राइट साइड से शुरू किया। ओके, अब हमने क्या किया? ए प्लस बी माइनस एक्स को टी रखा बच्चों, राइट। ए प्लस बी माइनस एक्स को टी रखना, तो आपको क्या मिलेगा? माइनस डी एक्स इज डी टी, तो डी एक्स माइनस डी टी। ये अब डेफिनेट में हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारा एक्स का लिमिट क्या था यहाँ पे? ए से बी था, तो एक्स ए और बी। तो जब एक्स को ए रखूंगा, ये रिलेशन है हमारे पास, तो एक्स को हमने यहाँ पे ए रखा बेटा, तो टी क्या आ गया? बी आ गया। एंड सिमिलरली बी को रखने पे ए आ गया। तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट बी टू ए, टी में जब रखूंगा, एफ ऑफ टी इंटू माइनस डी टी, करेक्ट। माइनस बाहर निकाला, फिर इंटरचेंज कर दी लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और सबसे पहली प्रॉपर्टी देखी थी हमने आशीष, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही थी? ये देखो यहाँ पे आपने देखा था ना, कि एफ ऑफ एक्स लिखो या एफ ऑफ टी लिखो, इट डजेंट मैटर, राइट। इंटीग्रेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, तो वही यूज किया हमने लास्ट स्टेप में। ओके बच्चा, तो एफ ऑफ टी की जगह एफ ऑफ एक्स लिखा और हेंस प्रूफ कह दिया हमने। ठीक है, यस। सो राज अभी समझ में आई आपको बात? और भी थ्योरम्स है, और देखेंगे और समझ जाएंगे। ये सेम प्रॉपर्टी सेम थ्योरम आपको पेज नंबर 159 पे मिलेगा। 159 पेज पे आपको सब दिखेगा। यस, बहुत इजी है। ओके, सब लोग लिख रहे हैं ना मेरे साथ साथ? हिमानी ऑलरेडी हो चुका है आई नो, बट फिर भी एक बार कर लो। एक बार करोगे तो क्या है ना, आपका फायदा हो जाएगा। पक्के से आता है, पक्के से आता है भाई, एग्जाम में पक्का आता है ना, बोल तो रहा हूँ। ओके, राइट। ये सारी देखो, ये प्रॉपर्टी देख ली हमने, ये प्रॉपर्टी देख ली, ये देख ली और ये भी देख ली, चारों प्रॉपर्टी देखी, करेक्ट। अभी हम लोग यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी भी देख गए, राइट। अब सिक्स प्रॉपर्टी की बारी है। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 6 बच्चा लोग।
17 नहीं बेटा, 24 से 28 नंबर का, 24 से 28 नंबर का। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 6। 24 से 28 इतने मार्क्स का आता है थ्योरम या प्रूफ, इतने मार्क्स का, दोनों दोनों पार्ट्स मिला के। और मैंने 15 छोटे छोटे वीडियोस डाले हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ 15 शॉर्ट वीडियोस आई हैव ऑलरेडी आपके टेलीग्राम चैनल्स पे भी डाले हैं मैंने। तो प्रॉपर्टी नंबर 6, चलो शुरू करते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है बेटा, 0 से a f of x dx इज इक्वल टू 0 से a f of a माइनस एक्स dx। फटाफट बताइए अब चालू कहाँ से करूं, अब आपको आता है ना, कहाँ ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है, राइट साइड में। तो चालू करेंगे हम 0 से a f of a माइनस एक्स dx, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चा, व्हाट कैन बी डन नेक्स्ट, बताइएगा क्या करना चाहिए नेक्स्ट हमें। ओके, सब्स्टिट्यूट करना चाहिए क्या, a माइनस एक्स को t, तो dx क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस dx इज dt, dx इज माइनस dt, dx इज माइनस dt, ठीक है। नेक्स्ट लिमिट, नेक्स्ट बात क्या होती है, लिमिट, ये भूलना नहीं है, ये बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। x की लिमिट क्या थी, 0 से a थी। t की लिमिट कैसे निकाल दो बेटा मैं, t की लिमिट, यस इस रिलेशन में पुट करना होता है आपको x की वैल्यू। जब x 0 रखूंगा तो एक a आ जाएगा t, x को a रखा तो 0 आ गया, है ना t, करेक्ट। 1 नहीं आया बेटा, 0 एंड 1 कहां से अर्पिता, ये रिलेशन है बच्चा, कौन सा, ये रिलेशन। ओके, x को 0 रखो तो a माइनस 0 इज t, ओके, x को a रखो तो a माइनस a इज t, ठीक है ना, बस बहुत बढ़िया। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, तो देयरफॉर आई कैन से, जो राइट हैंड साइड या इंटीग्रेशन है, इट विल बी इक्वल टू नाउ, ओके, इट विल बी इक्वल टू नाउ, देखो हमारी लिमिट हो गई है a से 0, f ऑफ t माइनस डी टी, करेक्ट। a माइनस एक्स को t रखा, ऐसा हो गया, ये माइनस बाहर आएगा बेटा, a से 0 f ऑफ t dt। हमने अगर लिमिट को इंटरचेंज किया तो माइनस माइनस दो बार माइनस आ गए, तो वो क्या हो गया, प्लस हो गया। और लास्ट स्टेप क्या कहते हैं हम, t रखो या x रखो, इट डजंट मैटर, दिस इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव्ड। समझे स्टेप्स, यहाँ पे आपको रीजन देना पड़ेगा, यहाँ पे एक रीजन देना पड़ेगा बस, कि a से b f ऑफ x dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ b टू a f ऑफ x dx। समझ गए सब लोग, बहुत ही इजी है ना निखिल, यस, ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट यू ऑल आर द बेस्ट, ठीक है। इट्स नॉट अंकुश सर, आप सब बहुत फटाफट सीखते हो, मैंने कल भी आपको कहा था कि आप लोग जबरदस्त हो, मेरा ये बैच बहुत जबरदस्त है, हमेशा इतना आसान नहीं गया सिखाने का, यस, है ना। हाँ, रीजन लिखना पड़ता है बच्चा, ना रीजन लिखना पड़ता है दीपक, या जो रीजन है माइनस क्यू आपका प्लस बन गया है ना, वो सब लिखना पड़ेगा आपको, थोड़ा ठीक से लिखना नहीं है, ठीक है। ऑल डन, सब लोग लिख रहे हैं बेटा, आलस नहीं है ना, सिर्फ देखना नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ देखने से मैथमेटिक्स नहीं आता, देखने से मैथ्स किसी को नहीं आया है, करना पड़ता है सॉल्व, गलतियां करनी पड़ती हैं। चलो, नाइस, वेरी गुड बच्चों, यस आशीष, वेरी नाइस। और करें प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी आ रही तो प्रॉपर्टीज खत्म कर ले आज, ये दोनों प्रॉपर्टी को प्रूव कर लिया आपने, ठीक है। चलो और प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, और दो प्रॉपर्टीज है, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों ना, इसको भी प्रूव करना है, इसको भी प्रूव करना है मुझे। आप बताइए कहां से शुरू करना चाहिए मुझे, ज्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ है, राइट या लेफ्ट, चलो तो स्टार्ट, आप सब कह रहे हो राइट हैंड साइड, ठीक है। जीरो से ए, जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो से ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। बच्चों दोनों इंटीग्रेशन को एक साथ तो हैंडल नहीं कर पाएंगे ना हम लोग, कर पाएंगे कि दोनों इंटीग्रेशन को एक साथ हैंडल, दो दो इंटीग्रल से हमारे राइट साइड में, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना चाहिए फिर, इसको एक को I1 और एक को I2 कह देना चाहिए, यस, है ना। क्योंकि सर अभी तक क्या हो रहा था ना, अभी तक राइट साइड में सिर्फ एक ही बार आ रहा था इंटीग्रेशन, अब क्या आ रहा है, दो दो बार आ रहा है,
मतलब दो दो इंटीग्रल्स आ रहे हैं, तो मैं एक को I1 और एक को I2 कहूंगा। अब मुझे यहाँ पे इन दोनों में भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ दिख रही है बेटा, ज्यादा अच्छा क्या सॉल्व कर सकते हैं हम, पता चल रहा है। यस, I2 है ना अर्पिता, बहुत सही। तो हम I2 से आगे बढ़ते हैं, तो 0 से a, I2 जो है उसको बढ़ाते हैं, 2a माइनस एक्स डी एक्स। अब आप लोग ही बताओ मेरे स्टेप्स क्या होंगे इसके बाद, आप लोग जो बोलोगे वही मेरे स्टेप्स होंगे। यस, 2a माइनस एक्स को t रखेंगे सर, तो माइनस dx क्या हो जाएगा बेटा, dt हो जाएगा, dx इज माइनस dt। एकदम सेम स्टेप्स है, किसी को कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती यहाँ पे, इतने सेम स्टेप्स है। और हम साथ साथ में लिमिट्स भी लगाएंगे, है ना, लिमिट भी लगाएंगे x और t में। बताइए x की लिमिट क्या था, x का लिमिट 0 से a, करेक्ट। जब मैं 0 रखूंगा बेटा x को, t क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ। x को 0 रखूंगा तो t क्या होगा, 2a होगा। और a रखने पे a होगा। रियू नहीं बेटा, है ना, लिमिट लगाते नहीं आती क्या आपको, ये रिलेशन है मेरे पास। तो जब मैं x को 0 रखूंगा तो t कितना हो गया, यहाँ से 2a हो गया, राइट। जब मैं x को a रखूंगा तो 2a माइनस a हो जाएगा t। समझ रहे हो रियू, ओके। यस, अच्छा आपने x का बताया था क्या, सब लोग समझ रहे हैं ना फिर, बहुत बढ़िया। तो लिमिट आ गई, सब आ गया। अब नाउ I2 को ही सॉल्व करेंगे हम पूरा, ठीक है बच्चों। तो I2 विल बी इक्वल टू, नाउ क्या हो जाएगा, I2 लिमिट हो जाएगी हमारी 2a से a, ठीक है। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, सॉरी इसके जगह पे क्या लिखना है मुझे, t लिखना है ना, तो एफ ऑफ t और a माइनस डी टी, माइनस बाहर निकाला बेटा हमने, 2a से a एफ ऑफ t डी टी, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब क्या माइनस को हमें अगर लिमिट इंटरचेंज कर दी तो माइनस माइनस दो बार हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a से 2a एफ ऑफ t डी टी। और बच्चों हम कैसे, हमेशा की तरह a से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, करेक्ट। ओके सर, है ना बच्चों। यस, सबको यहाँ तक समझ में आया। हाँ मान, वेलकम टू द क्लास, बच्चा नया स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो आपको समझ में आएगा जो जो चल रहा है। सब लोगों को समझ में आ गया, पक्का। बहुत सिंपल सिंपल स्टेप्स, सिमिलर स्टेप्स जो हमने अभी तक की है ना। तो हमारे पास दो इंटीग्रल्स थे बच्चा राइट साइड में, तो I1 I2 ले लिया और I2 को सॉल्व करने लगे हम, जैसे अभी तक कर रहे थे, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम स्टेप्स किया। अब क्या सर, नाउ अब इसके आगे बढ़ेंगे हम, फ्रॉम 1 हमारे पास क्या था, आर एच एस वॉज इक्वल टू I1 प्लस I2, है ना बच्चों। I1 क्या था आपके पास, 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। I2 जब आपने सॉल्व किया अभी, I2 पूरा सॉल्व होके क्या आया, a से 2a आया, a से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या है, a से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बच्चों एक प्रॉपर्टी थी आपके पास, पता है, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से, हाँ माइनस माइनस प्लस, एकदम बढ़िया आशीष, एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो हमारे पास तो हम यूजिंग जो प्रॉपर्टी है वो लिख रहा हूं मैं। तो हमने लिखा था a से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इट इज इक्वल टू a से c प्लस c से b। याद है आपको ये बात, ये एक प्रॉपर्टी थी। तो हमारे पास ये साइड में है बेटा पूरा, ये वही बात होगी ना, 0 से a गए फिर a से 2a गए, तो thus आई कैन राइट इट एज, इसको हम लिख सकते हैं 0 से लेके 2a f of x dx, and this is nothing but LHS, hence proved, है ना। टेक इट एंड गो, 3 मार्क ले लो और चलो जाओ, है ना, 3 4 मार्क, टेक इट एंड गो। क्या कहते हैं बच्चों, बताओ किस किस को नहीं समझ में आई है थ्योरम, किस किस को भाई डिफिकल्ट लग रही है थ्योरम। सबको आ गई है ना, यस, ओके, वेरी इजी, है ना। रियू, रियू को भी बहुत इजी लग रहा है, बहुत बढ़िया। बच्चों जो प्रॉपर्टीज मैं आज करा रहा हूँ ना, आज 4 मार्क पक्के हैं आपके पास, 4 मार्क पक्के हैं आपके पास। भावेश देखते बेटा, है ना, लास्ट स्टेप बताता हूँ मैं आपको फिर से, 1 मिनट रुक जाना, ओके। यस, फर्स्ट टाइम, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड ले लो बेटा, है ना, नेक्स्ट। हाँ लास्ट, भावेश देखो ध्यान दो,
ये कैसा है, ये ऐसी बात होगी, 0 से ए गए, ए से 2 ए गए, तो ब्रेक जर्नी हो गया ना बेटा, तो इट इज इक्वल टू 0 से 2 ए। यही हमारी एक प्रॉपर्टी भी थी कि ए से आप सी गए, अहमदाबाद से कलकत्ता गए और कलकत्ता से बैंगलोर गए, तो इट इज इक्वल टू अहमदाबाद से बैंगलोर जाना। ऐसी बात है बेटा ये। गॉट इट भावेश? तो बस उसको मैंने 0 से 2 ए लिख दिया डायरेक्टली फिर। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो ऐसा ये हमारा थ्योरम है। पता है मैं जब इसको पहले बार पढ़ाता हूँ, मतलब जब ना आप पूरे साल भर अगर मेरे पास होते, तो ये है क्वींस रूल। जैसे लास्ट टाइम किंग था, ये क्वीन है, भाई राजा है तो रानी होनी चाहिए ना, तो मैं इसको हमेशा क्वीन रूल कहता हूँ। ना प्रॉपर्टी 5 6 जो है वो किंग रूल है, तो ये क्वीन रूल है। हाँ दीपक, एग्जाम्पल्स वगैरह सब लेके, डोंट वरी, है ना, सब हो जाएगा। एक लास्ट प्रॉपर्टी बचा लोग, लास्ट प्रॉपर्टी ये वाला भी देखे एक बार, देख ले एक बार प्रॉपर्टी, क्या कहते हो आप सब लोग कि नहीं सर बहुत प्रॉपर्टीज हो गई आज, कल देखेंगे? देखना है अभी? समझ में आ रहा है तो देख ले अभी। ठीक है, ओके। अच्छा चलिए, ये लास्ट प्रॉपर्टी है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आखिरी चार प्रॉपर्टीज जो है ना, हाँ करेक्ट, प्रूफ ही आ जाते हैं इनके। करेक्ट है बेटा, है ना, इनके प्रूफ ही आ जाते हैं। एग्जैक्टली हिमानी, बहुत सही बोल रहे हो। तो ये भी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको हम इवन ऑड प्रॉपर्टी कहते हैं। अच्छा आपको नहीं आते? क्वेश्चन एग्जाम में भी ऐसी होता है, चलो यूज तो बताऊंगा मैं आपको। इसको इवन आउट प्रॉपर्टी कहते हैं, यस वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये प्रॉपर्टी लगेगा, ये कैसे समझेगा पता है आपको, जब आपको माइनस ए से ए दिया होता है, मतलब आपको -1 से 1 दिया एग्जाम्पल में, -2 से 2 दिया एग्जाम्पल में, माइनस 5 से 5 दिया एग्जाम्पल में, तो आपको समझना है कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी लगानी है। राइट, ये आपका तरीका होना चाहिए समझने का कि कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, तो इवन ऑड ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इवन ऑड प्रॉपर्टी, कि अगर फंक्शन इवन हुआ, फंक्शन इवन हुआ। अच्छा बच्चों, इवन फंक्शन का मतलब क्या है ना, इवन फंक्शन का मतलब क्या, हाय सुपेश, है ना, इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है पता है, एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स अगर सेम हो गए तो इसे हम इवन फंक्शन कहते हैं। वैसे बेटा ऑड फंक्शन का मतलब क्या पता है आपको, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया तो। इन जनरल फंक्शन को कब इवन कहा जाता है, जब ये दोनों शक्ल सेम हो, जब ये दोनों शक्ल सेम हो। ओके, और जब ये दोनों शक्ल सेम हो, ऐसी ही चीजें हो, राइट, तो इसे ऑड फंक्शन कहा जाता है। अंडरस्टूड बच्चों? इवन ऑड क्या है पहले ये पता होना चाहिए ना हमको। ठीक है, चलो। अच्छा ये बताइए, ये प्रॉपर्टी प्रूव करना है मुझे, यहाँ पे मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ? राइट, राइट साइड में तो यार दो अलग अलग बातें कही है, तो हमें शुरू इस बार क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राइट साइड में देखो एक बार इवन के लिए कुछ अलग बोला गया है, ऑड के लिए कुछ अलग बोला गया है, तो मुझे स्टार्ट लेफ्ट साइड से ही करना पड़ेगा। हाँ, आशीष समझा है ये आपको, है ना, सब लोगों को समझ रही है मेरी बात कि कहाँ से चालू करना है? ओके, नहीं सुपेश, क्वेश्चन बैंक नहीं है ना, क्वेश्चन बैंक का सेशन नहीं है ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पूरा पूरा। क्वेश्चन बैंक रात को 9:30 बजे होता है, ठीक है, 9:30 PM को क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग होती है। ठीक है, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो हम चालू कर रहे हैं एलएचएस से, माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बच्चों माइनस ए से ए है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं अगर हम, बीच में कहीं तो जीरो मिलेगा या नहीं, मिलेगा ना जीरो अपने को, नहीं बीच में, तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं जीरो पे। भाई निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो बीच में जीरो तो आएगा ही आएगा, ऐसे ब्रेक करा। करेक्ट, तो हमें पता है कि हम ब्रेक कर सकते हैं, है ना, हम ब्रेक जर्नी करके जा सकते हैं। बहुत बड़ी जर्नी थी मेरी माइनस ए से, तो मैंने क्या कहा, मैं रुकते रुकते जाऊंगा, माइनस ए से जीरो जाऊंगा और जीरो से ए जाऊंगा। अगेन दो दो इंटीग्रेशन है बच्चों, दोनों को एक साथ तो नहीं हैंडल कर पाऊंगा, इसको I1 इसको I2, इसको I1 इसको I2। यस, है ना आशीष, बहुत अच्छे। अब अब जो मुझे चाहिए ना वो सारा इसी फॉर्म में है, ठीक है, तो मुझे चेंज किसको करना है, I1 को करना है। मुझे काम किस पे करना है, I1 पे करना है। सब लोग समझ रहे हो? तो मैं I1 से स्टार्ट करूंगा। I1 क्या है, माइनस ए से जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बच्चा लोग सब लोग समझ गए कि I1 से ही क्यों शुरू कर रहे हैं हम, क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है ना वो जीरो से ए में है। अगर आपने देखा, आपको जो प्रूव करना है देखो जीरो से ए में है, करेक्ट, तो जो प्रूव करना है वो उसी फॉर्म में है, तो राइट आई नीड टू चेंज I1।
तो I1 पे काम करना पड़ेगा। ओके बच्चा लोग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या, आपको माइनस ए को ए बनाना है। माइनस ए को क्या बनाना है, ए बनाना है, निगेटिव वैल्यू में चेंज लानी है। तो आप कहोगे एक्स को माइनस टी पुट करो। हाँ क्यों, क्योंकि आपको लिमिट को क्या करना है, माइनस से चेंज करना है। dx क्या हो जाएगा बेटा, माइनस dt। और आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, अब देखो आप मजेदार बात, है ना। लिमिट क्या होगी, ठीक है, लिमिट देखें। आपका लिमिट क्या हो रहा है बच्चा लोग, x की लिमिट क्या थी, x की लिमिट थी माइनस ए से लेके 0। तो बेटा t की क्या होगी, जब आप माइनस ए रखोगे, x को आपने माइनस से रखा तो माइनस से माइनस टी, तो t क्या आ जाता है, a आ जाता है। x को 0 रखा तो 0 ही आएगा ना। तो आपकी लिमिट क्या आई, a से लेके 0 आ गई बच्चों, है ना, a से लेके 0 आ गई। समझ रहे हैं हम बच्चे, नाइस गुड। I1 क्या हो गया, I1 हो गया a से 0, f ऑफ माइनस टी dt, f ऑफ माइनस टी माइनस dt, माइनस बाहर आ गया, a से 0 f ऑफ माइनस टी dt। माइनस ने क्या किया, इंटरचेंज की लिमिट हमने तो, राइट, तो a से 0 की जगह मैं 0 से a लिख दूंगा, तो माइनस माइनस प्लस f ऑफ माइनस टी dt। बेटा 0 से a, t की जगह x लिख रहा हूं, f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, राइट। ओके, तो I1 ऐसा आ गया है। सब लोग देख लीजिए, सब लोगों को ये सारी स्टेप्स समझ में आ गई है, प्लीज देख लीजिएगा, है ना, सिंपल सिंपल स्टेप्स है। हाँ या ना, फटाफट हाँ या ना बोलेंगे सब लोग। आज का लेक्चर भाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव कर दिया हमने, राइट। बहुत ही खतरनाक लेक्चर रहा है आज का। माइनस एक्स होगा ना श्रेयोशी, क्योंकि आपने क्या रखा है ना, आपने क्या रखा है देखो, एक्स को माइनस टी रखा है, ठीक है श्रेयोशी। तो माइनस टी, तो माइनस टी तो माइनस टी ही रहेगा ना, समझे बेटा। ओके, ठीक है। अब नाउ लेट अस से इसको 1 कहा था मैंने। सो नाउ LHS इज इक्वल टू, LHS इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, I1 प्लस I2। तो I1 हमने सॉल्व करके क्या लाया बेटा, अभी हमने 0 से a f ऑफ माइनस एक्स लाया था ना, अभी हमने अभी सॉल्व करके लाया ये। और I2 क्या है हमारा, 0 से a f ऑफ एक्स dx ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताइए, दोनों लिमिट सेम है, दोनों लिमिट सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 0 से a f ऑफ माइनस एक्स प्लस f ऑफ एक्स dx, ऐसी बात हो गई हमारी, बस, है ना, बस यहां तक आ गया। अब नाउ केस 1, अब दो केसेस में बात करेंगे। केस 1, फंक्शन इज इवन। फंक्शन इवन है मतलब क्या, f ऑफ माइनस एक्स और f ऑफ एक्स क्या है, सेम है ना बच्चों। अगर ऐसी बात है तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये दोनों अगर सेम है तो 2 टाइम्स हो सकेगा ना, ये 0 से ये 2 टाइम्स f ऑफ एक्स dx हो जाएगा, क्योंकि सर दोनों सेम है, करेक्ट। तो 2 बाहर, 0 से a f ऑफ एक्स dx व्हेन फंक्शन इज इवन। आपको यही प्रूव करना था, देखो एक पार्ट हो गया प्रूफ, करेक्ट है। नाइस, गुड गुड वर्क ऑल ऑफ यू, वेरी नाइस। नेक्स्ट, अगर फंक्शन ऑड है बच्चों, है ना, केस 2, केस 2 फंक्शन इज ऑड। फंक्शन ऑड है मतलब क्या, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ये होता है डेफिनेशन, राइट, ऑड फंक्शन का। हमने स्टार्टिंग में देखा, ये अंदर इधर लेके चलेगा एक हाथ में, तो क्या होगा, f ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स 0 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटा, 0, क्योंकि ये पूरा 0 हो गया ना सर, 0 का इंटीग्रेशन भी क्या आएगा, 0 होगा, करेक्ट। सो देयरफॉर ना, आखिरी बात हम बस वापस लिख देना चाहिए हमें आखिरी में, कि देयरफॉर माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से एफ ऑफ एक्स इफ फंक्शन इज इवन, और 0 इफ f इज ऑड, ठीक है। तो ये हमें लिखना चाहिए, और आखिरी में क्या, हेंस प्रूव्ड, करेक्ट है ना। तो ऐसा सारा हमने किया। चलो एक बार फटाफट फटाफट रिकैप करते हैं, एकदम फटाफट रिकैप करते हैं, ताकि एकदम सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इवन ऑड प्रॉपर्टी क्या है, तो इवन ऑड का फंक्शन होता क्या है, तो जब ऐसा होता है तो इवन होता है, जब ऐसा होता है तो ऑड होता है। ओके, हमने ये कहा था पहले। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से चालू किया, माइनस ए से ए का इंटीग्रेशन, इट कैन बी रिटन एज, आपने बोला हम जर्नी को तोड़ सकते हैं माइनस ए से 0 और 0 से I1 I2 लिखा बेटा, फिर I1 को स्टार्ट किया,
I1 को सॉल्व करते वक्त सब्स्टिट्यूशन क्या करना है आपको, x को माइनस टी, तो dx हो जाएगा माइनस dt, लिमिट भी बदल जाएगी आपकी। t में जब मैं लिखूंगा तो ये लिमिट है a से 0, f ऑफ माइनस टी माइनस dt, माइनस बाहर आया बेटा इस dt का, ठीक है, तो माइनस बाहर आया, इंटरचेंज की लिमिट, तो ये बन गया प्लस। ओके, और फिर बाद में आपने क्या बोला, t को आप x लिख सकते हो, तो हमारा I1 हो गया 0 से a f ऑफ माइनस x dx। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, अब हम कहते हैं कि LHS क्या था, I1 प्लस I2, I1 जो हमें मिला वो लिखा हमने, और I2, ठीक है। फिर आपने क्या किया, 0 से a कॉमन निकाला, तो f ऑफ x और f ऑफ माइनस x का एडिशन है। ये बात समझ में आ गई हमें। अब यहाँ से दो बातें चालू होगी, अगर फंक्शन इवन है तो दोनों सेम है, तो 2 टाइम्स हो गया, फंक्शन ऑड है तो दोनों अलग अलग है, अपोजिट है, तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर वी प्रूव्ड व्हाट वी रिक्वायर। 4 मार्क्स, टेक इट एंड गो। 4 मार्क्स का ये थ्योरम है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम 4 मार्क के हिसाब से, बट वैसे चारों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख लीजिए, लिख लीजिए बच्चों सब लोग। तो आज हमने सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव किया अभी तक, एग्जाम्पल्स भी करेंगे, यस है ना, एग्जाम्पल्स भी देखना है, हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे अब। लेकिन यार पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ये, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी जो आपको करनी थी। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, है ना, ये आशीष, ये भी ले लो। ये लास्ट स्लाइड है आशीष, पहले स्लाइड में तो कुछ है ही नहीं। हाँ, इतनी ही प्रॉपर्टी करनी है, यस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करनी है। बट जिनको स्क्रीनशॉट लेना है देख लो, ये फर्स्ट स्क्रीन है इसका, यस ये फर्स्ट स्क्रीन है। हाँ दीपक, वेरी इजी प्रॉपर्टीज, वेरी इजी, 4 मार्क्स एक्चुअली। इस टॉपिक का पूरा वेटेज 6 से 8 मार्क्स का है, जिसमें से एक थ्योरम पक्का 4 मार्क का होता है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा बस। ठीक, दीपक केस 2 पूछ रहा है। दीपक देख बेटा, केस 2 में क्या है, बात हो रही है कि फंक्शन इज ऑड। फंक्शन ऑड होने का मतलब है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। एक तरफ गया बेटा तो ये एडिशन 0 हो जाएगा, और यही तो बात होती है ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन आई है क्या, इसी का इंटीग्रेशन है, तो वो 0 हो गया ना, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 0, यू कैन से फ्रॉम 1। ओके बेटा, हाँ बस अब एग्जाम्पल्स चालू कर रहे हैं बच्चों। तो बिफोर वी स्टार्ट एग्जाम्पल्स, एक ब्रेकआउट हो जाए बच्चों, लेट्स हैव अ ब्रेकआउट क्वेश्चन, व्हाट डू यू ऑल से, है ना, यस, सारी प्रॉपर्टीज होगी, एक ब्रेकआउट हो जाए। 67% बच्चों को सही आया, वेरी नाइस बेटा, वेरी गुड। अच्छा, क्या लगा आपको, क्या करना चाहिए था इसमें, क्या करना चाहिए था इसको, पता है आपको? यस, बहुत सारे बच्चों का सही है, किस किस का सही है एक बार देख लें। ओके, हॉट शॉट्स ऑल करेक्ट, वेरी नाइस। चैंपियंस और बीस्ट भी 80% करेक्ट है, बहुत अच्छे। ऑल स्टार्स, मैजिशियंस, बहुत अच्छे। इनोवेटर्स, गार्जियंस, फैल्कन्स, आप लोगों का नहीं हुआ बेटा। चलो, क्या करना चाहिए सर, है ना, यस, देखो बेटा क्या करना चाहिए, नहीं tan x/2 वगैरह वगैरह नहीं, है ना, लेट्स सी। देखिए क्या करना चाहिए, है ना, देखिए, स्टार्ट करें। वैसे यहाँ पे ना, जब जब डिफरेंट इंटीग्रेशन की बात आती है ना, तो हमें प्रॉपर्टीज लगानी होती है, और यहाँ पे किंग रूल लगेगा, किंग रूल सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा लिमिट, आप सब लोग देखो हमारा लिमिट यहाँ पे, तो हमारा लिमिट है π/5 से लेके 3π/10। तो यहाँ पे अगर देखें आप, π/5 से लेके 3π/10, और यहाँ पे है फिर ऊपर में साइन एक्स है ना, राइट, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ओके, तो ये हमारा आई है, आई। बेटा किंग रूल में क्या करते हैं हम पता है, यहाँ पे a का वैल्यू है π/5, b का वैल्यू है 3π/10, तो हमें a प्लस बी माइनस एक्स रखना पड़ता है, करेक्ट। यही था ना किंग रूल, कि जहां जहां एक्स है वहां वहां आप क्या रखते हो, a प्लस बी माइनस एक्स, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 5 आप देखो, तो π/5 प्लस 3π/10 माइनस एक्स, एलसीएम लो, सब चीजें करो, देखो क्या आता है यहाँ पे, फिर ये आता है π/2 माइनस एक्स। सब लोग ले सकते हैं ना एलसीएम, मुझे वो बताने की जरूरत तो नहीं है।
तो therefore I can also write I as, लिमिट वही है, बट जहां जहां x है ना, I can also be written as, क्योंकि आपका प्रॉपर्टी क्या था कि I a से भी f of x हो तो इट इज इक्वल टू a से भी f of a प्लस b माइनस x, ये हमारी प्रॉपर्टी थी। तो a प्लस बी माइनस एक्स रखने पे भी हमें सेम I मिलेगा, राइट, अगर I की बात हो रही है तो ये हम यूज कर रहे हैं बच्चा लोग। तो यहाँ क्या हो गया, साइन ऑफ जहां जहां x है वहां पाई बाय 2 माइनस एक्स, नीचे भी साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स ना dx, ऐसा हो गया बेटा। गॉट इट सब लोग? तो नाउ इसके बाद क्या, सब लोग समझ गए यहाँ तक की स्टेप? I इज इक्वल टू पाई बाय 5 से लेके 3 पाई बाय 10, ऊपर हो गया cos x, नीचे हो गया, राइट, साइन पर 90 प्लस एक्स या 90 माइनस एक्स क्या होता है, cos x प्लस साइन x। देखो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। सब लोग देखिए ध्यान से, पहला आई जो था वो दिया हुआ था, किंग रूल लगाने के बाद, ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद, ये प्रॉपर्टी 5 जो है ना, ये लगाने के बाद जो आई बना वो इस तरह बना, जिसको मैंने नंबर 2 दिया है। हाँ या ना, फटाफट बोलो, सब लोग समझ रहे हैं ना, हाँ या ना? ठीक है, ओके। अब इन दोनों को ऐड किया हमने, है ना, क्यों ऐड किया, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो बच्चों अगर हमने 1 और 2 को ऐड किया तो ये लेफ्ट साइड क्या बनेगा, 2i, और राइट साइड में क्या होगा पता है आपको, जो लिमिट है वो तो वही रहेगी, पाई बाय 5 से लेके 3 पाई बाय 10, पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है ना सर, तो एडिशन में भी क्या होगा, डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर भी ऐड हो जाएंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा बच्चा लोग, और ये हमें आसान कर देगा सारा, ये कैंसिल। तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 5 से लेके 3 पाई बाय 10, 1 का इंटीग्रेशन रहेगा। व्हाट इज 1 का इंटीग्रेशन बच्चा लोग, x, पाई बाय 5 से लेके 3 पाई बाय 10। अब इसका आंसर क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये लेकिन याद रखिए ये 2i है ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये क्या है 2i, so 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट 3 पाई बाय 10 माइनस लोअर लिमिट पाई बाय 5। सॉल्व करना पड़ेगा एलसीएम, तो इट कम्स आउट बी पाई बाय 10, करेक्ट। सो 2i पाई बाय 10 है, 2i क्या है, पाई बाय 10, तो हमें यहाँ मिल रहा है सॉल्व करके 2i इज पाई बाय 10, तो i क्या आएगा बच्चों, पाई बाय 20, i क्या आएगा, पाई बाय 20 आ जाएगा। दिस इज अवर आंसर, यस ना, तो पाई बाय 20 बिकम्स अवर आंसर। जितने लोगों को नहीं आया था, आप समझ में आया है ना, किंग रूल लगाना होता है, किंग रूल। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इसको शॉर्टकट से भी करते हैं, पता है आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, ये होता है शॉर्टकट। ऐसे क्वेश्चंस का शॉर्टकट हो जाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2। कितने लोगों को पता है ये बात, दिस इज अ शॉर्टकट अप्रोच ऐसे क्वेश्चंस का, अगर ऑब्जेक्टिव है तो। लेकिन नहीं, हमारे लिए ना हमें सॉल्व करना चाहिए सर, है ना, हमें क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। वेरी नाइस, है ना, कोई बात नहीं, ये सब सीईटी के लिए होता है, हमें तो ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। समझे आप, कौन सी प्रॉपर्टी लगी है हमारी, प्रॉपर्टी 5 लगी है, ये भी आय है, ये भी आय है, दोनों को ऐड करना है हमको। दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, और न्यूमरेटर में भी क्या होता है, साइन एक्स और कॉस एक्स ऐड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x, ठीक है। कैसे क्वेश्चन में लगाएंगे, जब डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता ना तब लगाना है आशीष। देखो यहाँ पे मुझे पता है कि मैं अगर ऐड करता हूँ पाई बाय 2 माइनस एक्स रखता हूँ, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, इसलिए हम लगा रहे हैं, उसमें सॉल्व नहीं करना पड़ता, करेक्ट। ओके बच्चों, वेरी नाइस। चलो अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना दीपक, कोई क्वेश्चन बैंक से आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए बच्चों, लेट्स डू एक्सरसाइज 4.2, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2, सम ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं, है ना, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ क्या बोल रहा है, 1/x² + 5x + 6 2 to 3, क्या लगता है क्या करना चाहिए, क्या लगता है बेटा? डिफरेंट इंटीग्रेशन करते वक्त भी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन भी अप्रोच होता है, वी कैन यूज सब्स्टिट्यूशन, वी कैन यूज बाय पार्ट्स, वी कैन यूज पार्शियल फ्रैक्शन। सब लोग थर्ड टर्म कह रहे हैं, कर सकते हैं, है ना, थर्ड टर्म वाली बात बेटा। लेकिन मैं आपको और आसान करूं, थर्ड टर्म से भी अच्छा मुझे लग रहा है
क्योंकि हम फैक्टर्स हो पा रहे हैं, फैक्टर्स हो रहे हैं ना सब लोगों के। x+2 और x+3 लिख सकते हो इसको? यस, तो बाय क्या करना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहिए, राइट। थर्ड टर्म भी करेक्ट है, अप्रोच गलत नहीं है बिल्कुल भी, है ना, आंसर सेम आएगा, बट मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा। आप लोग क्या कहते हो? जो थर्ड टर्म कह रहे थे, श्रेयोशी, हिमानी, समीक्षा, ठीक है, निखिल, क्या कहते हो, कौन सा अच्छा है? पार्शियल फ्रैक्शन ना? यस, तो पार्शियल फ्रैक्शन कल ही पढ़ा था सर, क्या करना है फिर हमें? 1/x+2 into x+3 is equal to a upon x+2 plus b upon x+3। ये सब तो कल ही किया हुआ है सर। यस, टाइप 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या होगा, a इंटू x+3 प्लस b इंटू x+2। एलसीएम निकाला बच्चों हमने। a और b निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्या वैल्यू पुट करेंगे, x को -3, x को -3 पुट किया यहाँ पे हर जगह पे, तो 1 इक्वल टू a इंटू 0 b इंटू -1, b का वैल्यू -1 आ गया, है ना। देख रहे हो अच्छे से सब लोग, कल किया हुआ है, सबको समझ भी आ रहा है, करेक्ट। बच्चों अगर x को -2 पुट करते हैं, -2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 इक्वल टू a इंटू ये 1 हो जाएगा, और b इंटू 0, a का वैल्यू क्या है बच्चों, 1 आ गया, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 to 3 a अपॉन, a मतलब 1 अपॉन x+2, राइट, माइनस ऑफ 1 अपॉन x+3 dx। सब लोग समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये दोनों अगर इक्वल है तो इनके इंटीग्रेशन भी इक्वल होंगे, होंगे ना सब, ठीक है। यस, राइट। अब इसके बाद क्या बेटा, इसके बाद इनका इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन निकाल लोगे अलग अलग करके, है ना। सिंपल सिंपल क्या है, अब इंटीग्रेशन करना है, तो ये क्या होगा, log ऑफ x+2 माइनस log ऑफ x+3, करेक्ट। और उसके बाद में आपको, है ना, लिमिट लगानी है। दीपक कोई और क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है क्या? नहीं, इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो थर्ड टर्म वाली बात, वो आप दूसरे मेथड से चले गए दीपक, ठीक है। सब लोग क्लियर यहाँ तक? हाँ हाँ। 1/x+2 का इंटीग्रेशन क्या, log ऑफ x+2। 1/x+3 का इंटीग्रेशन क्या, log ऑफ x+3। नाइस, यस सर। तो ये हो जाएगा बेटा log ऑफ x+2 अपॉन x+3, और अब हम लिमिट लगा देते हैं 2 से लेके 3, ठीक। ओके बच्चों, अब हम लिमिट लगा देते हैं 2 से लेके 3। तो पहले आप 3 रखोगे हर जगह पे, तो ये क्या आएगा, log ऑफ 5/6। फिर 2 रखोगे हर जगह पे, तो log ऑफ 4/5। एम आई करेक्ट? यस। सो log ऑफ 5/6 अपॉन 4/5 होगा अगेन, क्योंकि log की प्रॉपर्टीज है ये। दिस इज log ऑफ 25/24। दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। कितने लोगों को समझ नहीं आया है, आपको सिर्फ नो बोलना है जितने लोगों को नहीं समझ में आया है, राइट। देख लो, सारी स्टेप्स देख लो, और बहुत आसान है, ठीक है। ओके देवेश राज, फटाफट देखो बेटा, सबसे पहले कौन सी मेथड करूं, इंटीग्रेट करते वक्त कौन सी मेथड करूं? तो यू कैन यूज थर्ड टर्म वाला अप्रोच भी, जैसा दीपक बता रहा था, बट मैंने सोचा कि यार फैक्टर्स हो पाते हैं, फैक्टर्स हो पाते हैं तो ये ज्यादा इजी अप्रोच है ना, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखा जाता है, फैक्टर निकाल, थर्ड टर्म कैसे निकालते भाई, हाफ ऑफ, है ना, 5/2 का स्क्वायर आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, ठीक है। अब वो अलग अप्रोच है बेटा, है ना आशीष, आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस देखने चाहिए, क्योंकि एक एक दिन हमने 1.5 घंटा उस पर दिया है कि कैसे थर्ड टर्म निकाला जाता है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो बस फिर वो 5/2 का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, उससे भी आंसर सेम आता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या बेटा, तो a/x+2 प्लस b/x+3, फिर हमने ये सब किया, ओके। अब ये करने के बाद ए और बी की वैल्यू निकाली, कैसे निकालते हैं, x को -3 डाला, -2 डाला, और हमें ए भी मिला, यहाँ तक आ गए बेटा। तो ये क्या बन गया हमारा क्वेश्चन, 1/x+2 माइनस 1/x+3। इनके इंटीग्रेशन log ऑफ x+2 माइनस log ऑफ x+3। तो log की प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको लिख सकते हैं x+2 अपॉन x+3। हिमानी देखो, पहले 3 एक बार डालना है, 3 एक बार डाला आपने तो क्या बना, ये पूरा रेशियो 5/6 बन गया, है ना हिमानी।
3 डालने पे 5/6 बन गया, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट पे 2 डाले आपने, तो लोअर लिमिट पे 2 डाले तो log ऑफ 4/5 आ गया, और अगेन डिफरेंस है तो उनका रेशियो हो गया बेटा। ठीक है, इट इज ओके है ना, कि आप समझ गए ना। हिमानी सारे स्टेप्स क्लियर? ओके देवेश, वेरी नाइस। ठीक है, चलो बच्चों और 15 मिनट्स कंटिन्यू करेंगे। आपकी आईपीएल की मैच के पहले खत्म कर देंगे, डोंट वरी। एक्साइटेड हो ना आईपीएल के लिए? बहुत सारे बच्चे यहाँ होंगे, आईपीएल देखना है सर हमको, तो आईपीएल के पहले पूरी पढ़ाई कर लो। हाँ, 7:15 7:20 तक पढ़ाई कर लो, फिर उसके बाद जो देखना है देखो, 1 घंटा 2 घंटा। ठीक है, तो एक बात बताऊं, मैं आईपीएल वगैरह देखते देखते मैच बड़ा सॉल्व हो सकता है, प्रैक्टिस हो सकती है। यू कैन ऑल्सो मैच एंड मैच दे मैच टुगेदर, मैच एंड मैच दे मैच टुगेदर, राइट। मतलब मेरे को तो होती थी, मैं सामने मैच रख देता था और यहाँ पे एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन करा, फिर उधर देखा, फिर थोड़ा रुक गया, है ना। यस, कभी कभी, हमेशा नहीं, है ना। भाई एग्जाम के बहुत ही पास है तो फिर नहीं, अभी तो ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, 5th। बच्चा लोग 5th क्वेश्चन क्या करना चाहिए, व्हाट डू यू ऑल थिंक? इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए? भाई क्वेश्चन देख के हमें समझना चाहिए, इतना इंटीग्रेशन कर लिया हमने, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अब हमें जिसको इंडेफिनाइट अच्छे से आता है ना, ये फटाफट बता देगा। एमआई की होती तब देखता हूँ, बहुत बढ़िया। क्या करना चाहिए बच्चों? रैशनलाइज करना चाहिए, वेरी नाइस। रैशनलाइज कैसे करते बेटा? तो हमें ऊपर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है ना। यस, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे हो जाएगा, है ना दीपक? यस, 3 से 5 तो आखिरी में देखेंगे। ऊपर में √2x+3 प्लस √2x-3, नीचे क्या आएगा बेटा? a² - b²। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ा है ना, a+b × a - b क्या होता है? a² - b²। तो रूट हट जाएगा स्क्वायर के कारण, तो 2x+3 -2x-3। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट, आप देखो 2x कैंसिल बच्चों, तो ये क्या हो गया? 3 to 5 √2x+3 प्लस √2x-3, और नीचे आया /6। ओके बच्चा, /6 आ गया, तो /6 तो कांस्टेंट है सर, उसको हम बाहर ले लेंगे। सही बात है आपकी। और इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, इंटीग्रेशन क्या करेंगे? सेपरेट कर देंगे। तो √2x+3 का इंटीग्रेशन अलग करना पड़ेगा, प्लस, है ना, √2x-3 का इंटीग्रेशन अलग करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और लिमिट जो हमारी वो क्या है? 3 से लेके 5 है। बच्चा लोग है ना, समझ रहा है हम सबको? ठीक, ओके। अब 2x+3 का इंटीग्रेशन क्या? हाँ, 2x+3 का इंटीग्रेशन क्या? तो सर ये √x की तरह है। √x का इंटीग्रेशन क्या करते हैं हम लोग? x⁻½ का करते हैं जैसे। नहीं हिमानी, गलत बिल्कुल नहीं करना है हमको। ये क्या होगा? ½ + 1/½ +1, तो 3/2/3/2। करेक्ट है? ऐसा होता है इंटीग्रेशन, देख लो सब लोग देख लीजिए, है ना। ऐसा इंटीग्रेशन करना है मुझे, x⁻³ /2/3/2। तो हमारे इस वाले एग्जाम्पल में क्या होगा? 2x+3 पावर 3/2/3/2। करेक्ट बच्चा लोग? ये भी 2x - 3 पावर 3/2/3/2। ओके। एक और बात, एक और बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वो क्या रह गई? कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे? 2 है ना सर, /2 करना पड़ेगा, /2 करना पड़ेगा। ये सारे बेसिक्स हमको इंटीग्रेशन क्या आते हैं सर? हमने इनडेफिनाइट में यही तो सब पढ़ा है ना बच्चों?
तो अब 2 और 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, राइट। तो 2 एंड 2 कैंसिल, 2 एंड 2 कैंसिल, नीचे दोनों पे भी 3 है, बाहर आ गया 3 लेके, तो 1/18 हो गया। और यहाँ पे है 2x प्लस 3 पावर 3/2 प्लस 2x माइनस 3 पावर 3/2, और लिमिट पुट करना बाकी है। ठीक है, चलो लिमिट पुट करना स्टार्ट कर दे। 1/18, बच्चों पहले 5 रखोगे आप तो क्या आएगा, 13 पावर 3/2 प्लस 5 रखा आपने तो कितना, 7 पावर 3/2 आया। एम आई करेक्ट? ये अपर लिमिट आ गई आपकी। क्या आ गई आपकी? अपर लिमिट आ गई। जो भी आ रहा है डोंट वरी, है ना, जो भी आ रहा है बस करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस लोअर लिमिट जब रखना हो तो आप अब लोअर लिमिट 3 रखोगे बच्चों, तो 9 पावर 3/2 हो जाएगा। ओके, और माइनस ऑफ, यहाँ पे भी 3 रखोगे तो 3 पावर 3/2 हो जाएगा। एम आई करेक्ट बच्चा लोग? दिस इज अवर आंसर, हम यहाँ छोड़ देंगे। ठीक है ना, सब लोग समझ रहे हैं ना क्या करना है मुझे? बस जहां जहां एक्स है वहां पहले अपर लिमिट। तो ये 5 रखने पे क्या आ गया, 13, तो 13 पावर 3/2। 5 रखने पे क्या आ गया, 7, तो 7। और फिर लोअर लिमिट रखते हो माइनस, तो माइनस ऑफ, पहले आपने 3 रखा बेटा तो ये 9 बन गया, तो 9 पावर 3/2, फिर माइनस में ही आएगा ये भी। 3 रखा है तो 6 माइनस 3, 3 पावर 3/2। और इसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, रहने दो इसको ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही रहने दो, पूरे मार्क्स मिलेंगे। हाँ चलेगा ना, ये सब करा तो भी चलेगा बेटा, है ना अनुजा? 13 रूट 13 लिख सकते हो, 7 रूट 7 लिख सकते हो, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भाई कौन है ये जो लाल चेहरा दिखा रहा है मुझे? सब लोग समझ गए हो? चलो बहुत बढ़िया बच्चा लोग, बहुत अच्छे। डिवाइड में 2 क्यों लिखा, है ना? कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड करते हैं गायत्री हम लोग, जब भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर यहाँ पे 2 है तो हमें डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जैसे डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है ना जब भी हम 2x वगैरह करते हैं, तो वैसे ही इसमें इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है बेटा। ओके, लिख लिया सबने? चलिए और एक आध क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 4x sin 3x, क्या करेंगे इस इंटीग्रेशन में? 7th क्वेश्चन है ये, sin 4x sin 3x। एनी आइडिया एनीवन? यूवी रूल कह रहे हो, ठीक है यूवी। और कोई? जब ट्रिग्नोमेट्री आता है ना तो अपने साथ बैग भर के फॉर्मूले लाता है। क्या लाता है? फॉर्मूले। तो 2 sin A sin B कोई फॉर्मूला होगा, है ना? क्या किसी को पता है 2 sin A sin B का फॉर्मूला क्या है? यस, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, एग्जैक्टली। cos ऑफ A माइनस बी माइनस cos ऑफ A प्लस बी, है ना? ऐसा होता है। क्या होता है आप लोग बताओ? cos ऑफ A माइनस बी का फॉर्मूला क्या? cos A cos B प्लस sin A sin B। ये देखो ये क्या होता है, cos A cos B प्लस sin A sin B। फिर सब्ट्रैक्ट, ये क्या है, cos A cos B माइनस sin A sin B। देखा, तो ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स हो गया। आया कि नहीं बराबर फॉर्मूला? देखा, हमने डिराइव ही कर दिया। सब लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना? ठीक है, चलो। तो ये फॉर्मूला लगाना था हमें, क्या करना था, ये फॉर्मूला लगाना था हमें। तो इंटीग्रेशन आई विल बी इक्वल टू 0 से π/4 cos ऑफ A माइनस बी, मतलब 4x माइनस 3x माइनस cos ऑफ A प्लस बी 4x प्लस 3x। तुम्हारा इंटीग्रेशन हो गया बच्चा लोग 0 से π/4 cos x माइनस cos 7x dx। अब सबको इंटीग्रेशन आता है cos का, sin x, और ये हो जाएगा sin 7x/7। और बाई 7 क्यों आया पता है आप लोगों को, राइट? अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, हम अभी क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे। आई विल बी इक्वल टू, जब अपर लिमिट लोअर लिमिट रखते हो तो sin π/4 माइनस sin 7 π/4 अपॉन 7, ये अपर लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट sin 0
माइनस साइन 0/7। आप सबको पता है साइन 0 0 ही होता है बेटा, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ऊपर की बात रही। साइन π/4 कितना होता है? 1/√2। ओके, तो ये देखो आंसर क्या आ रहा है, तो देयरफॉर आई कैन से आई इज इक्वल टू, ये पहला बात क्या है, 1/√2। ठीक है। 7π/4 का मतलब क्या? 7π/4 का मतलब क्या कि ये कौन से क्वाड्रेंट में? 7π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना? 7π/4 कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट? इतना है ये, तो निगेटिव आएगा, यस। सो माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1/7√2। ठीक है। एलसीएम अगर आप निकाल रहे हो तो इट इज 8/7√2। दिस इज अवर आंसर। लास्ट स्टेप में एलसीएम निकालो। सर एलसीएम कैसे निकालते हैं? काश आप मेरे पास 5th 6th क्लास में आ जाते, ठीक है, बहुत मजा आ जाता। ओके, अच्छा एक और बार बताओ हिमानी, श्योर है ना? सो सबसे पहले, है ना, सबसे पहली बात सब लोग देख लो जिन जिन को नहीं समझा। फर्स्ट स्टेप इज आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2 sin A sin B। अच्छा सर यहाँ 2 नहीं था तो इसको हाफ लिखना पड़ेगा ना, तो ये सारी चीजें बाहर हाफ आएगा, करेक्ट? यस बच्चों, सारी जगहों पे हाफ बाहर आएगा। ओके, यस। तो ये सारा जगहों पे बाहर हाफ आएगा, इसको भी और डिवाइड बाय 2, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 4/7√2। चलो देख रहा हूं, मैं दिखा रहा हूँ सब चीज। यस, कैसे करते हैं? तो पहले फॉर्मूला समझ में आया आपको, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। ठीक है, तो आपने cos A मतलब 4x, b मतलब 3x, तो ये फॉर्मूला लगाया आपने, cos 4x माइनस 3x cos 4x प्लस 3x, ऐसे cos x cos 7x, इनका इंटीग्रेशन sin x sin 7x/7। अब बस लिमिट डालनी है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अपर लिमिट लगाऊंगा तो sin π/4 और ये sin 7π/4 अपॉन 7 हो जाएगा, और लोअर लिमिट में 0 0 हो गया बेटा। sin π/4 1/√2 होता है, यहाँ लिखा मैंने, और 1/7 है आगे। sin 7π/4 जो है ना, ये -1/√2 होता है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। बस यहाँ -1/√2 डालो और फिर एलसीएम बना लो। हाफ बाहर था तो मेरा आंसर हो गया 4/7√2। अंडरस्टूड? ठीक है, साक्षी माने, नाउ अंडरस्टूड? ठीक है ना? देख लो देख लो देख लो सारे बच्चे। एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं बच्चे, ठीक है? काफी क्वेश्चन कर लिए, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का। डन? यस, एक लास्ट क्वेश्चन यूवी रूल का करते हैं कोई। हाँ, ये कर लेते हैं। ये करने के बाद ब्रेकआउट है ना, 15th क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? यूवी रूल लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले? यूवी रूल। ठीक है, x इंटू ई पावर माइनस एक्स। तो आइलेट के हिसाब से कौन सा यू आना चाहिए? आइलेट या लिएट, जो भी आपका था। लिएट, लिएट के हिसाब से यू क्या आना चाहिए बेटा? आप बताओ। ये कौन कौन से फंक्शन है हमारे पास? जो फंक्शन है कौन कौन से? अलजेब्राइक एंड एक्सपोनेंशियल। एक्स का मतलब अलजेब्राइक होता है और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो हमारे पास हमारे क्वेश्चन में ये दो फंक्शन है, तो कौन पहले आया? अलजेब्रा पहले आया या ई वाला एक्सपोनेंशियल पहले आया? अलजेब्रा, तो यू क्या होना चाहिए? एक्स होना चाहिए, करेक्ट। 0 से इंफिनिटी एक्स ई पावर माइनस एक्स डीएक्स, तो ये यू होगा और ये वी होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को यू और वी सिलेक्ट करने में। ठीक है दीपक, यू क्या है समझ गए? नाउ यूजिंग यूवी रूल, यूवी रूल क्या कहता है? यूवी का इंटीग्रेशन ऐसा है, यू बाहर, वी का इंटीग्रेशन माइनस यू का डिफरेंशिएशन इंटू वी का इंटीग्रेशन और फिर इसका इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जब करते हैं ना बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रेशन भी जब करेंगे हम लोग, ओके, तब भी पूरा इंटीग्रेट कर लो और फिर आखिरी में लिमिट लगाओ। हमेशा यही करना है आपको ना, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं कि सर पहले लिमिट लगाओ क्या, बिल्कुल नहीं। आई क्या हो जाएगा हमारे यूवी रूल के हिसाब से? यू बाहर, ई पावर एक्स बाहर, सॉरी ई पावर माइनस एक्स का, ठीक है, एक्स बाहर, ई पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ, राइट, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और ई पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, और फिर बाद में हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे बच्चा लोग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ई पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई पावर माइनस एक्स अपॉन -1 होगा। अपॉन -1 क्यों? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सही है। तो ये भी क्या हो गया? ई पावर माइनस एक्स अपॉन -1 डीएक्स। ऐसा हो रहा है बच्चा लोग। ठीक, तो पहला पार्ट क्या हुआ? माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स। ठीक है, पहला पार्ट ऐसे हो गया, माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स। अगला वाला माइनस बाहर के लगा तो प्लस ई पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन बचा है, तो माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स,
ये क्या आ जाएगा अगेन माइनस ई पावर माइनस एक्स। और अब हम लिमिट डालेंगे बच्चों जीरो से इंफिनिटी। अब हम लिमिट डालेंगे जीरो से इंफिनिटी। ठीक है, सब लोगों को इंटीग्रेशन समझ में आया ना? यहाँ पे समझने वाली बात एक ही थी, क्या ई पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई पावर माइनस एक्स बाय माइनस वन, मतलब कि माइनस ई पावर माइनस एक्स। ठीक है, बस इतनी ही बात अलग थी, बाकी सब तो बहुत इजी था यहाँ पे। राइट, तो आप देखो सारे स्टेप्स, जहां जहां ई पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन है वहां माइनस वन भी साथ में आया है। अब बच्चों जब मैं इन्फिनिटी डालूंगा, ई पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ पता है? वन बाई ई पावर इन्फिनिटी, जो कि जीरो हो जाएगा। तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी इज जीरो। ये ध्यान दीजिए आप, ई पावर माइनस इन्फिनिटी क्या है? जीरो है। ओके, चलो हम अपर लिमिट डालेंगे। तो इन्फिनिटी रखा हमने, तो ये क्या होगा? पहला पार्ट जीरो, ये भी जीरो क्योंकि ई पावर माइनस इन्फिनिटी आ रही है। माइनस ऑफ लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में भी पहला पार्ट जीरो होगा क्योंकि जीरो डाला बेटा आपने, और ये माइनस ऑफ ई पावर जीरो हो जाएगा। करेक्ट, तो ये क्या आया? जीरो माइनस ऑफ माइनस वन, ई पावर जीरो इज वन। दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर आया है। यस, है ना? वेरी नाइस बच्चा लोग, सब लोग बहुत अच्छे। ठीक है, समझ गए सबको? यस, बहुत बढ़िया। यार यू रिफ्रेश करते रहो, है ना, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। तो बच्चों आज हमने पेज नंबर 171, पेज नंबर 171 के कुछ एग्जांपल्स देखे। हमने एक्सरसाइज, हाँ बेटा यस, है ना? तो एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट किया। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट किया हम लोगों ने। आज सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव किया बच्चा लोग, हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गई। तो 4 मार्क तो आपके यही पक्के हो गए। अब एग्जाम्पल्स ना कल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल स्टार्ट किया, लेकिन कल बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे कल। ठीक है, तो कल हम जो है पेज नंबर 172 के सारे एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, और कल ये टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, सो बच्चा लोग कल पक्का मिलेगा आप लोग 6 PM को। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग के लिए अगर ज्वाइन होना चाहता है तो 9:30 PM को हमारा क्वेश्चन बैंक होगा। यस, नहीं कल हम लोग 6 PM को खत्म कर देंगे, 1.5 घंटा वगैरह जितना भी लेके। ब्रेकआउट लेना है, लेट्स हैव अ ब्रेकआउट क्वेश्चन टू एंड द सेशन ओवर हियर। 40% बच्चों का ही करेक्ट आया है। 0 to 1, 1/√(1 + x - √x)। ओके, क्या होना चाहिए बच्चा लोग? क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं, यस, है ना? बस इतना तो इजी है। तो 0 से 1, √(1 + x + x) अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? 1 + x - x हो जाएगा। तो बस ये क्वेश्चन क्या बन गया? 0 to 1, √(1 + x + √x) बस। तो 1 + x का इंटीग्रेशन 3/2 - x⁻3/2, और लिमिट है हमारी 0 से 1। करेक्ट है, 1 रखोगे बेटा तो क्या होगा? 2⁻3/2 - 1⁻3/2। फिर माइनस ऑफ लोअर लिमिट रखोगे बेटा तो 1⁻3/2 - 0। ऐसे आ रहा है, देखो क्या हो गया? 2⁻3/2 - 1, ये भी माइनस। ठीक है, अपर लिमिट, ओ ये प्लस है ना, ये प्लस है। ठीक है, ये प्लस ऐसे आ गया। करेक्ट, तो ये +1 -1। ओके बेटा, तो आप देख रहे हो ये कैंसिल हो रहा है। तो आंसर इज 2⁻3/2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 2√2 डिवाइड बाय 3/2 भी आएगा। करेक्ट, ठीक है, ये सब कैंसिल ही हो रहा है बेटा, है ना? डिवाइड बाय 3/2 वगैरह वगैरह। एक मिनट, है ना? यस यस यस, एक बार 1 मिनट देखते हैं वापस बच्चा। यहाँ तक तो समझ में आपको रैशनलाइज करोगे? ठीक है, यहाँ तक समझ में आपको रैशनलाइज करोगे। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 + x⁻3/2 अपॉन 3/2 माइनस x + x⁻3/2 अपॉन 3/2, है ना बच्चा? 0 से 1, ये 3/2 कॉमन निकल के 2/3 हो जाएगा बाहर। राइट, अब ये क्या बचा फिर? 1 + x⁻3/2 प्लस x⁻3/2। लिमिट डाल दी बेटा आपने, पहले आपने 1 डाला तो 2⁻3/2 प्लस 1 आ गया, ये अपर लिमिट हो गया। माइनस लोअर लिमिट में ये 1 और ये 0। तो आप क्लियरली समझते हो कि ये तो इसको कैंसिल करेगा।
2/3 इंटू 2^3/2, तो 2/3 और यह है 2√2। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 4√2/3। दिस इज माय आंसर, है ना? क्या है मेरा आंसर? 4√2/3। देखो ऑप्शन, तो k/3 बोला है, तो k क्या आएगा? यस, देयरफॉर k इज नथिंग बट 4√2। सब लोग समझ गए? ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? यस। निखिल, देख ले बेटा, गणित अंक डाल के ना मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, ठीक है? या फिर अगर आप इन क्या बोलते हैं, तो टेलीग्राम चैनल पे हो तो उस पे भी दिखाएगा। ये टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च करो, ऊपर जा जाके तब मिल जाएगा। ये क्लिकेबल नहीं है। मैथ्स पार्ट 1 करवा दिया क्या? यस यस। चलो, दैट इज ऑल फॉर द डे बच्चों। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, सी यू ना। राज को बता दो भाई, कोई चैनल का नाम, है ना, तो उसको भी। थैंक्स अ लॉट, सी यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।